नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 11 से लेकर 17 अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर्स की। तो टॉप 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का हमारा साप्ताहिक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती का तबादला किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हुआ है? तो आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके इंद्रजीत मोहंती, जिनका तबादला त्रिपुरा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि वर्तमान में राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मोहम्मद अकील कुरैशी। और आपको बता दें कि 7 मार्च 1960 को अकील कुरैशी का जन्म गुजरात में हुआ था और 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं अकील कुरैशी। और वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती, जिनका ट्रांसफर त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया गया है। और त्रिपुरा हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी है, वो राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की गीता समोता ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है? तो राजस्थान की जो गीता समोता है वो सीकर जिले से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सीकर से संबंधित है गीता समोता, जिन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है। 11 सितंबर को इन्होंने ये अभियान पूरा किया था। CISF में सब इंस्पेक्टर है गीता समोता, जो मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है और वर्तमान में मुंबई में एक कार्यरत है CISF में सब इंस्पेक्टर के पद पर। तो ये किलिमंजारो जो दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त पर्वत माना जाता है और इसको फतेह करने वाली, और इसके अलावा रूस में स्थित इन्होंने 2 चोटियों को फतेह करने वाली तेज भारतीय है वो बन गई है। किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर इन्होंने इतिहास रचा है गीता समोता ने। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में चूरू जिले से संबंधित जस्टिस मोहम्मद रफीक का तबादला मध्य प्रदेश से किस राज्य के हाईकोर्ट में किया गया है? तो राजस्थान के चूरू से संबंधित जस्टिस मोहम्मद रफीक, जिनका हाल ही में तबादला किया गया हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चूरू के सुजानगढ़ से है मोहम्मद रफीक, जिनका संबंध है सुजानगढ़ से है और इनको हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य न्यायाधीश है वो बनाया गया है। तो 3 जनवरी 2021 से ये मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे थे और इनका तबादला मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है रवि मलिमठ को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बेटी को एक प्रतियोगिता के तहत एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर मिला था? तो राजस्थान की अदिति माहेश्वरी, जो ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी एक दिन के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, इन्होंने जो हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता, जो ब्रिटिश उच्चायुक्त हर साल से इसको आयोजित करवाता है, और इसी अवसर पर इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती थी और इसीलिए इनको एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर है वो मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंभलगढ़ के रूप में 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला होगा? तो आपको बता दें कि जो 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़, जो राजस्थान के, आपको बता दें कि 4 जिलों में फैला होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर मोहर लग चुकी है 4 जिलों में, उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही। जी हाँ, इन चारों जिलों में फैला होगा। 10 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी गोपनीय रिपोर्ट भेजी गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2053 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस टाइगर रिजर्व को बनाया जाएगा। राजस्थान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से है? तो रणथंभौर, सरिस्का, इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो 4 टाइगर रिजर्व और ये 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा कुंभलगढ़ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक विशेष कार्यक्रम के तहत निःशुल्क हाइब्रिड बीज मिनी किट वितरण के लिए चुना गया है? तो भरतपुर को इसके लिए चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के भरतपुर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक विशेष कार्यक्रम के तहत निःशुल्क हाइब्रिड बीज मिनी किट वितरण हेतु चुना गया है। देश के 15 प्रमुख राज्यों में 343 चिन्हित जिलों में
8,20,600 फ्री बीज मिनी किट है वो बांटे गए थे। इस कार्यक्रम में बीज रिप्लेसमेंट रेट में वृद्धि होकर जो उत्पादन है उत्पादकता इसके माध्यम से बढ़ेगी और किसानों की आय भी दोगुनी हो सकेगी। तो यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड एवं ऑयल पाम योजना के तहत शुरू किया गया है, जिसमें देश के 15 राज्यों के 343 जिलों को चुना गया है। राजस्थान से भरतपुर भी इसमें शामिल है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में और बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो आपको बता दें कि राजस्थान में जयपुर और बीकानेर, जी हाँ, इन दोनों जिलों में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त इन दोनों जिलों में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बायोमास प्रोजेक्ट के तहत जयपुर जिले के फागी में, जी हाँ, जयपुर के फागी में और दूसरा बीकानेर के छतरपुर में, यहाँ पर इन दोनों जिलों में बायोमास आधारित यूनिट है वो स्थापित की जाएगी और इसके माध्यम से 22.9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को उड़ान योजना का लोगो किसने लॉन्च किया था? तो उड़ान योजना का लोगो लॉन्च किया था सीएम अशोक गहलोत ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था और इसी अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उड़ान योजना का लोगो है वो लॉन्च किया गया था। 19 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर। और इस योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया है, जिसके जरिए सैनिटरी नैपकिन है वो स्कूलों और कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अडानी समूह ने कब से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल किया है? तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हाल ही में अडानी समूह को सुपुर्द किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, यह एयरपोर्ट है वो 11 अक्टूबर से इसका संचालन अडानी समूह के द्वारा किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने लीज पर लिया है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हाल ही में 6 एयरपोर्ट है वो अडानी ग्रुप के पास हो गए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो आधिकारिक रूप से इसका जो दायित्व है वो सौंपा गया है अडानी ग्रुप को। वर्तमान में आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की ओर से पीपीपी मॉडल पर इसका है वो संचालन किया जाएगा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा राजस्थान के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एम पासपोर्ट ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो एम पासपोर्ट ऐप को लॉन्च किया गया था 12 अक्टूबर 2021 को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एम पासपोर्ट ऐप है जिसका लॉन्च किया गया है जो शासन सचिवालय के सभागार में, इसको 12 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, जिसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राजस्थान के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी पुलिस थानों को इस ऐप के माध्यम से जोड़कर मैपिंग कर दी गई है। प्रक्रिया जो पासपोर्ट बनाने के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए इसका है वो लॉन्च किया गया है एम पासपोर्ट ऐप, जिसके माध्यम से 2 सप्ताह से घटकर 1 सप्ताह है वो पुलिस सत्यापन का टाइम है वो हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट को ई कोर्ट में बेहतर कार्य करने तथा शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है? तो राजस्थान हाईकोर्ट को गोल्डन अवार्ड है वो दिया गया है। ई कोर्ट में बेहतर कार्य करने के लिए शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है राजस्थान हाईकोर्ट को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट में जो टेक्निकल डायरेक्टर है संजय शर्मा, जिनको गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं अगर बात की जाए तो जो ऑल इंडिया में राजस्थान हाईकोर्ट है वो नंबर 1 रहा है ई कोर्ट में बेहतरीन कार्य करने के लिए। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को स्थान दिया गया दूसरा स्थान, और तीसरे स्थान पर ओडिशा हाईकोर्ट को मिला है जो ब्रॉन्ज अवार्ड है वो दिया गया है। तो एनआईसी की ओर से वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया था जिसमें दिल्ली में ये पुरस्कार वो वितरित किए गए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किस विशेषाधिकारी को साल 2020 का राष्ट्रीय अणुव्रत लेखक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विशेषाधिकारी है फारूक आफरीदी, जी हाँ, इनको चुना गया है राष्ट्रीय अणुव्रत लेखक पुरस्कार के लिए।
देश की प्रतिष्ठित जो व्यंग्यकार, कवि, पत्रकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी है फारूक अफरीदी, जिनको चुना गया है। जो अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से साल 2020 के लिए राष्ट्रीय अणुव्रत लेखक पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। 18 अक्टूबर को यह पुरस्कार है वो दिया जाएगा, भीलवाड़ा में एक समारोह के दौरान दिया जाएगा, जो आप आचार्य महाशरमण जी के द्वारा। आफरीदी वहीं अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध व्यंग्य एवं इनकी जो पुस्तक है मीनमेक, बुद्धि का बफर स्टॉक काव्य कृति है इनकी, जो शब्द कभी बांझ नहीं होते। इनके अलावा ये इन्होंने कई ग्रंथों का भी संपादन किया है। तो फारूक आफरीदी, जिनको राष्ट्रीय अणुव्रत लेखक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थापित बोरानाडा के 3 औद्योगिक पार्क है वो केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग में टॉप 10 में शामिल किए गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए बोरानाडा जो जोधपुर में स्थित है, तो बोरानाडा के 3 औद्योगिक पार्क है वो केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, टॉप 10 में इनको शामिल किया गया है। हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा इंडियन पार्क रेटिंग सिस्टम, जी हाँ, इंडियन पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 जारी किया गया था और उसी के आधार पर रैंकिंग है वो दी गई है। राजस्थान के टोटल 41 पार्क में से 17 पार्क है वो इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्रों का एग्रो फूड पार्क EPIP और बोरानाडा औद्योगिक पार्क है वो चतुर्थ चरण को भी इसमें शामिल किया गया। तो 3 औद्योगिक पार्क है वो जोधपुर के टॉप 10 में शामिल किए गए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया गया था? तो राजस्थान में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस है वो हाल ही में मनाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो लागू किया गया था, जिसमें खेतीहर किसानों को भूस्वामी घोषित करने के लिए इस ऐतिहासिक दिवस को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा है वो साल 2020 में की गई थी। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार राजस्व दिवस कब मनाया गया था, तो 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस वो मनाया गया था। इस दिन उत्कृष्ट काम करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कितनी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में कुल 11 104 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गर्भवती महिलाओं तथा 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क जो शिशुओं को रेफरल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस है वो संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस है वो संचालित की जा रही है और 11 नई एम्बुलेंस को सीएम अशोक गहलोत द्वारा 14 अक्टूबर को इसको लोकार्पण किया गया था, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और इसके अलावा छिण में जो एम्बुलेंस है वो जिलों में जमा करवा दी गई है। तो वर्तमान में आपको बता दें कि कुल 107 नई एम्बुलेंस का लोकार्पण है वो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा 14 अक्टूबर को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि की पढ़ाई कर रही छात्राओं को अलग अलग कैटेगरी में 15,000 रुपए तक की आर्थिक मदद है वो दी जाएगी? तो हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कृषि की पढ़ाई कर रही छात्राओं को अलग अलग श्रेणी में 15,000 रुपए तक की सहायता राशि है वो दी जाएगी और इसके लिए जो योजना की अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सीएम अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो राजस्थान में कृषि की पढ़ाई कर रही छात्राओं को यह आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। जो केवल राजस्थानी मूल की निवासी छात्राओं को ये सुविधा मिलेगी और जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रही है उनको, जैसे कि आपको बता दी, कृषि विषय को लेकर सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रही छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अगर स्नातक कर रही है, जैसे उद्यानिकी डेयरी क्षेत्र में स्नातक एवं कृषि अभियांत्रिकी से स्नातक करने वाली छात्राओं को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष है वो दिए जाएंगे, जबकि कृषि विषय लेकर PhD करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपए अधिकतम 3 साल तक यह राशि है वो दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा गांव प्रदेश का पहला जैविक गांव बनने जा रहा है? तो राजस्थान का जो आपको पता होना चाहिए कि दादिया गांव है वो प्रदेश का पहला जैविक गांव है वो बनने जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के पास में स्थित है दादिया गांव, जो राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने जा रहा है।
जो इसमें जो ग्रामीणों ने सांसद रामचरण बोहरा तथा सरपंच गीता देवी की उपस्थिति में 15 अक्टूबर को संकल्प लिया था पूर्णतया जैविक खेती करने के लिए, और इस कार्य को मूर्त रूप से देने के लिए हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी तथा सनराइज ग्रीन एग्रीलैंड और डेवलपमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड तथा भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ इसका सहयोग करेगी। तो इस मिशन के तहत अगले 1 साल में इसको पूरा किया जाएगा। इसके माध्यम से इस गांव में जो दादिया गांव है, जहां पर जैविक झोंपड़ियां विकसित की जाएगी, जिसकी दीवार पर गोबर का लेपन होगा और दीवारों पर छत पर लौकी, तुरई, सेम, फली जैसी सब्जियां भी आपको नजर आएगी, जो पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र होगा। तो जयपुर के पास में स्थित दादिया गांव जो प्रदेश का पहला जैविक गांव बनने जा रहा है। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइस एवं फार्मा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है, इसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेडिकल डिवाइस एवं मेडिकल से संबंधित उपकरण है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। रिको की ओर से हाल ही में इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई, वित्तीय स्वीकृति 134 करोड़ रुपए की दी गई है रिको के द्वारा। इस मेडिकल डिवाइस की स्थापना, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना है वो रिको द्वारा जोधपुर में इसके शुभारंभ है वो किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो मेडिकल डिवाइस पार्क में बीमारियों के उपचार में काम आने वाली मेडिकल डिवाइस बनाने तथा विदेशी कंपनियों को भी इसमें निवेश है वो करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से राजस्थान के किस प्रसिद्ध डिजाइनर को सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध डिजाइनर धर्मेंद्र सिंह भल्ला को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से धर्मेंद्र सिंह भल्ला, जो राजस्थान के जाने माने ज्वेलरी डिजाइनर है और इनको डिजाइनिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो इंदौर में आयोजित किए गए अवार्ड फंक्शन के दौरान इनको पुरस्कृत किया गया था। क्यों सम्मान मिला है ये भी जानना जरूरी है। तो इन्होंने कोविड-19 के आकार की एक अंगूठी है जो इन्होंने बनाई थी, जो कुंदन और जड़ाऊ से बनी इस अंगूठी है। इसके लिए इनको ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से कौन इजिप्ट में होने वाले मिस इंटरकॉन्टिनेंटल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी? तो राजस्थान से मिताली कौर है, वो इजिप्ट में आयोजित किए जाने वाले मिस इंटरकॉन्टिनेंटल में भारत को प्रतिनिधित्व करेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया रह चुकी मिताली कौर, जो हाल ही में जो इंडिया में ये मिस इंटरकॉन्टिनेंटल जो इंडिया में इन्होंने ये खिताब जीता है। इसके अलावा 29 अक्टूबर को इजिप्ट में इसका आयोजन किया जाएगा मिस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का, और इसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इसके अलावा साल 1997 में लारा दत्ता के नाम ये खिताब है वो रहा था। तो राजस्थान से पहली बार कोई ऐसी लड़की है मिताली कौर जो मिस इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसका आयोजन है वो इजिप्ट में 29 अक्टूबर को किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।